नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आज का दिन दो मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पहला ये कि आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है, 105वीं जयंती। और दूसरा ये कि आज ही के दिन 2021 में, मतलब आज से ठीक साल भर पहले, किसानों के 3 कानून को, जिसे वो काले कानून मानते थे, उसे मोदी जी ने वापस ले लिया था। इसे इस ढंग से भी कह सकते हैं कि किसानों ने 13 महीने आंदोलन करके मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था आज ही के दिन। आज राहुल गांधी की शाम की यात्रा महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, जो पदयात्रा कर रहे हैं वो बुल्ढाना में जब खत्म हुई तो राहुल गांधी की एक सभा हुई और उस सभा में इंदिरा गांधी को याद किया गया और किसानों के आंदोलन के दौरान जो 733 किसान शहीद हो गए थे उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, ये जरा फटाफट सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज बहुत कुछ है, वीकेंड है, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम सूचना भी आपको देनी है और जिसका आप सब इंतजार भी कर रहे हैं। हम लिख भी रहे हैं, राहुल ने बदल दिया गुजरात का समीकरण, क्यों लिख रहे हैं इसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी किसानों के आंदोलन के दौरान जो 733 किसान जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए। पुलिस, देश की ब्यूरोक्रेसी, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब किसान। किसानों के पास हथियार नहीं थे, पुलिस के पास, सरकार के पास हथियार थे। किसानों के पास सिर्फ उनकी आवाज थी। वो किसानों की आवाज नहीं है, क्योंकि जब किसान कुछ बोलता है तो वो देश की आवाज होती है, सिर्फ किसान की आवाज नहीं होती है। और जब देश के किसान, देश की आवाज ने अपना मन बना लिया तो प्रधानमंत्री को कानून वापस लेने पड़े। दुख की बात है कि 733 किसान शहीद हुए। 733 परिवारों ने अपने पिता, अपने भाई, अपनी मां को खोया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री किसानों की आवाज सुन लेते, एक किसान शहीद नहीं होता। आज हम दुख में खड़े हैं, उनकी याद में खड़े हैं, मगर हमें खुशी भी है क्योंकि किसानों की आवाज ने न्याय की लड़ाई लड़ी और जीती। मैं चाहूंगा कि उन किसानों की याद में हम 2 मिनट मौन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को और बहुत ही गंभीरतापूर्वक अपनी बात रख रहे थे राहुल गांधी और किसानों और 733 किसानों के परिवार को, उन किसानों को याद कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का भाषण, इस कार्यक्रम के दौरान ही जब हम तैयारी कर रहे थे तभी ये भाषण आया, आपके सामने हम पेश कर रहे थे। महाराष्ट्र में किसानों को याद कर रहे थे राहुल गांधी। महाराष्ट्र किसानों के लिए और उसमें भी विदर्भ कितना महत्वपूर्ण है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और इससे इतर इंदिरा गांधी की याद में भारत जोड़ो यात्रा को महिलाओं ने आज लीड किया है। अपनी दादी और देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री को याद करते हुए राहुल गांधी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें विरोधियों के लिए भी संदेश है। आइए जरा उस ट्वीट को देख लेते हैं। ये जो ट्वीट है आप देखिए, इस ट्वीट में कह रहे हैं राहुल गांधी की आजादी के संग्राम में पली, भारत के महान नेताओं से सीखी पढ़ी, पिता की लाडली थी वो, देश के लिए दुर्गा, दुश्मनों के लिए काली थी, निडर तेजस्विनी प्रियदर्शिनी।
ये एक्चुअली विजुअल एक आप देख रहे हैं जिसमें इंदिरा गांधी हैं और अपने पिता यानी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में हैं। हालांकि ये वीडियो है जिसमें अलग अलग उनके असोसिनेशन से लेकर के तमाम पहलुओं को वहाँ दर्शाया गया है। तो राहुल गांधी ने एक तरह से इस ट्वीट के जरिए अपने विरोधियों को ये संदेश दे दिया है कि वे किसी भी तरह डरने वाले नहीं हैं। और खासकर जब निडर, तेजस्विनी और प्रियदर्शनी कह रहे हैं राहुल गांधी अपनी दादी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनका पोता जो है वो क्या हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी लगातार कह भी रहे हैं कि डरो मत। वहीं जनता के लिए भी संदेश है कि वो किस तरह सच का साथ दे सकती है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से बीजेपी बेचैन हो रही है और लगातार इस यात्रा में विवादों की तलाश कर रही है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने सावरकर की माफीनामे वाली चिट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 दिन पुरानी बात, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी दिखाई और उससे 2 दिन और पहले जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राहुल गांधी बोल रहे थे, तो एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा और दूसरी तरफ सावरकर जी, इसका जिक्र भी उन्होंने किया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दी चिट्ठी, तो उसके बाद फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। मीडिया में फिर से सावरकर को वीर बताने की मुहिम छेड़ दी गई है और यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि सावरकर का नाम लेकर राहुल गांधी ने खुद को अनावश्यक ढंग से मुसीबत में डाल लिया है, खुद को डाल लिया मुसीबत में। हालांकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल एक तथ्य को सामने रखा था और यह कि राहुल की ये चिट्ठी है जिसमें माफी मांगी थी सावरकर ने। और जहां तक कांग्रेस के लिए मुश्किलों की बात है, तो कल शेगांव की जनसभा में जो लाखों की भीड़ उमड़ी है, एक दिन बाद जो भीड़ उमड़ी है रात की, अगर वो विजुअल दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। कल की जो शेगांव की जो सभा थी, जनसभा थी, उसमें जाहिर होता है कि राहुल गांधी के समर्थन में जनता खुद सामने आ रही है और लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी जनता का साथ ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये भीड़, ये शाम तक, रात तक डटी हुई थी, यानी कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी जनता का साथ होता है। राहुल गांधी को मिल रहा यह समर्थन बीजेपी को अब खटकने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात में न दिखने लगे, इसका डर भी बीजेपी को सता रहा है, लेकिन अब और भी ज्यादा सता रहा है। वो भी बताता हूं कैसे। इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जब मेधा पाटकर, जी हां आप नाम जानते होंगे मेधा पाटकर का, मेधा पाटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी राहुल गांधी के साथ, जब दिखी तो बीजेपी तभी से मेधा पाटकर के साथ राहुल गांधी को भी गुजरात का विरोधी बता रही है। आप जानते हैं कि मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के जरिए गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि मोदी जी इस परियोजना को गुजरात के विकास के लिए जरूरी बताते रहे हैं। अब बीजेपी मेधा पाटकर के बहाने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। कल एक और तस्वीर में सामने आई जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी। वो तस्वीर आप देखिए सामने है। इस तस्वीर में आप देखिए एक तरफ नेहरू जी हैं और गांधी जी हैं और दूसरे तरफ राहुल गांधी का हाथ थामे हुए तुषार गांधी, जो प्रपौत्र हैं गांधी जी के, महात्मा गांधी के। ये तस्वीर देख करके, जबकि क्योंकि सड़कों पर तुषार और राहुल साथ साथ दिखाई दिए, सोशल मीडिया पर आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेहरू और गांधी की तस्वीर के साथ राहुल और तस्वीर, ये जो दोनों की तस्वीर है, ये काफ़ी वायरल हुई और तुषार गांधी ने कल खुलकर अपनी बात भी रखी। तुषार गांधी की बात भी सुनाना चाहता हूं, क्या कुछ कल वो कह रहे थे। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग सुन चुके होंगे, लेकिन ज़रा सुनिए, बहुत मौजूद है, सुन लेते हैं। तुषार गांधी इसलिए क्योंकि गांधी जी को याद करना है तो तुषार आज हैं, और एक और गांधी हैं जो राहुल गांधी, यानी नेहरू जी के समकक्ष अगर देखा जाए उस जमाने से लेकर आज तक। आइए सुनते हैं राहुल गांधी, तुषार गांधी को। आज जब मैं सुबह से इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा था, तो एक याद, एक सोच आ रही थी कि जिस तरह से जनता, गरीब जनता, सामान्य जनता को अपने पास करते थे, अपने गले से लगा रहे थे और उनके दुख दर्द का थोड़ा बोझा चंद लम्हों के लिए तो भी हल्का कर रहे थे। और ये याद आया कि दूसरी तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो जब जहां जाते हैं वहां अगर उनके रास्ते में गरीबों की बस्ती आ जाए तो पर्दे लगवा देते हैं कि ताकि
उनको देखना ना पड़े। ये जो फर्क है वो जनता के नेता और एक राजनीतिक नेता के बीच में होता है। ये हमने याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश की, इस भूमि की परंपरा है कि जो जनता का हमदर्द बन के निकला है वही इस देश का सही में नेता बना है। बापू भी गरीबों की झोपड़ी तक जाते थे और उन्हीं में शामिल होने के लिए अपने आप को मोड़ते थे वैसे। और आज कई सालों के बाद वो देखने को मिल रहा है वापस। मैं ये मेरा सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे चंद लम्हों के लिए, एक दिन के लिए ये जो अनुभव है वो प्राप्त करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे अनुभवों के बारे में इतिहास में पढ़ा करता था, पर ये मेरी जिंदगी में कभी मुमकिन होगा ये सोचा नहीं था। 1930 में दांडी कूच में बापू, मोतीलाल नेहरू और पंडित नेहरू साथ में चले थे। उसके बाद 1947 में दंगों के बीच जब बापू नोआखाली और टिपेरा में चल रहे थे तो पंडित जी वहां जाते थे उनके साथ विचार विमर्श करने और साथ हो जाते थे। उसके बाद 2005 में, जैसे मैंने कहा, राहुल जी और सोनिया मैडम दोनों उस दांडी कूच की 75वीं सालगिरह पे साथ में आए थे। तो वो परंपरा को आज आगे चलाते हुए मैं मेरा ये कर्तव्य समझता हूं और सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो टूटा नहीं है उसको जोड़ने के लिए क्यों आए हो, उनको ये जवाब देना जरूरी है कि जब कुछ टूट जाए उस तक इंतजार करने वाले जो होते हैं उनकी दिल में ये इच्छा होती है कि वो टूट जाए और इसलिए इंतजार करते बैठे रहते हैं। देश प्रेमी वो होता है जो उसको अंदाजा भी आए, अगर शक भी हो कि ये देश को तोड़ने की प्रकृति चल रही है, तो घरों से निकल के उस देश को तोड़ने वालों से उस देश का रक्षण करते हैं। और ये जरूरी है। देश टूटने के बाद टुकड़ों को जमा करने के लिए जाने वाले देश प्रेमी नहीं होते। इसीलिए इस भारत जोड़ो यात्रा का महत्व है कि वो टूटे नहीं, इसलिए एक जन सैलाब पैदा कर रहे हैं। तो एक शानदार भाषण देते हुए तुषार गांधी आप सुन रहे थे, और जो टूटा ही नहीं तो फिर उसे जोड़ने क्यों जा रहे हो, इस पर कैसे प्रहार कर रहे हैं तुषार गांधी, अभी आपने सुना। और इतिहास के जो वो पल हैं उनको याद करते हुए, तमाम पहलुओं को यहाँ रखते हुए तुषार गांधी को आपने सुना। बहुत ही शानदार भाषण था इनका, और हो भी क्यों नहीं, आखिर गांधी जी का खून तो है इनमें। खैर, अब राहुल गांधी की बात करते हैं, और जिस बात का जिक्र बार बार होता रहा कि राहुल गांधी गुजरात जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी सोमवार यानी 21 तारीख को गुजरात पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, गुजरात कांग्रेस ने 2 पोस्टर जारी कर दिए हैं। पहला पोस्टर जो है, अगर गुजराती आप लोग हैं, गुजराती पढ़ सकते हैं, तो पहला ये 21 तारीख को गुजरात पहुंच रहे हैं, और पुष्टि गुजरात कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से हुई है। और दिन के 1 बजे सूरत में, जबकि दिन के 3 बजे राहुल गांधी राजकोट में भाषण देंगे। और ये दोनों तस्वीर 3 बजे अगर आप देखिए, सोमवार को 3 बजे 21 तारीख शास्त्री मैदान में ये राहुल गांधी स्वागत कह रहे हैं। इनका स्वागत है, उतनी गुजराती में पढ़ नहीं पाता हूं, लेकिन ये 2 जगह। और इधर मोदी जी आज से ही गुजरात में डेरा डाल चुके हैं। अभी 7:30 बजे मोदी जी का भाषण है, और धुआंधार भाषण, धुआंधार सभाएं, जनसभाएं करने वाले हैं मोदी जी। तो साफ जाहिर हो रहा है कि गुजरात में बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं राहुल गांधी का बढ़ता हुआ कद और उसके साथ साथ राहुल गांधी की खुद की उपस्थिति बीजेपी को मुश्किल में न डाल दे। ये सबसे बड़ी बात है। आइए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करें। बहुत कुछ है, वीकेंड है, थोड़ा इत्मीनान से हम चर्चा भी करेंगे और थोड़ा इत्मीनान से आप भी सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सावरकर से लेकर के गुजरात की धरती पर हुंकार तक क्या कुछ होने जा रहा है,
अगले सप्ताह यानी सोमवार का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसका अंदेशा, इसका अंदाजा आप आज से ही लगा सकते हैं जब ये घोषणा हो रही है गुजरात कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी, अभी 2 सभाओं की घोषणा हो चुकी है, आने वाले समय में और भी हो सकता है 4 सभाएं हो उस दिन, लेकिन 2 की बात तो अभी सामने आ चुकी है इन तस्वीरों से जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस यात्रा को आगे, इस यात्रा के साथ साथ हम अपनी यात्रा यानी कि